Hello everyone. So once again coming towards graphical representation of linear inequalities, where again I have taken a few more inequalities. Let me try to accomplish them. जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया, let me check 2x plus y greater than equal to 4, x plus y less than equal to 3, 2x minus 3y less than equal to 6. So you are not given anything other than these one. So these are the three inequalities. We need to plot them graphically. Now let you do one thing here. आप यहाँ पे काम करो, आप पहले यहाँ पे क्या करो, आप पहले यहाँ पे इक्वल टू साइन को लेके चलेंगे सेम पैटर्न पे यहाँ पे टू गेट सम पॉइंट फ्रॉम हेयर. आपने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या किया है, सिर्फ इक्वलिटी एंड पे फोकस किया है. अब अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 4, और अगर यहाँ पे y 0 है तो आप चेक कर सकते हैं x वैल्यू क्या आएगी 2. तो जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे क्या है 2 0 है, एक यहाँ पे क्या है 0 4. कमिंग टुवर्ड दिस थिंग, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, और अगर यहाँ पे y वैल्यू 0 है तो x वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है. तो अकॉर्डिंगली जो मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, नाउ दिस पॉइंट्स दे आर गोइंग टू बी, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो 3 0 है, एक यहाँ पे क्या है 0 3. दैट इज समथिंग आई कैन से. नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -2 है, और अगर यहाँ पे y 0 है तो x की वैल्यू क्या है 3 है. तो जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो एक तो 3 0 है, एक यहाँ पे क्या है 0 एंड -2. मोरओवर लेट वी चेक ओरिजिन इनको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, यू कैन चेक. ओरिजिन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करता. कारण क्या है, अगर आप ओरिजिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो लुक, ये 0 + 0 greater than equal to 4, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है. कमिंग टुवर्ड सेकंड वन, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, चेक करो. ओरिजिन सेटिस्फाई क्यों करता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 0 + 0 less than equal to 3, ये क्या है ट्रू है, ये यहाँ पे क्या है ट्रू है. एंड देन टुवर्ड दिस पार्ट अगेन ओरिजिन यहाँ पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. कारण क्या है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया 0 less than equal to 6, ये क्या है यहाँ पे ट्रू है. Again, this is true here. Now let me take on to this whole concept. इसे प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है. Let me check. तो आपने यहाँ पे x वैल्यू को क्या लेके चलना है, यहाँ पे चेक करके देखो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 3 तक. ओके, लेट इट बी 3 1 2, यहाँ पे 3, सपोज यहाँ पे 4 मान लेते हैं. देन जो y पॉजिटिव है वो आपके पास यहाँ पे 4 है, एंड देन -2. फाइन, 1 2 3 and 4. Here is -1 -2. We are reaching up to here. Now let me plot them. Look, पहला पॉइंट क्या है 2 0, एंड देन यहाँ पे क्या है 0 4. तो ये रहा आपके पास 2 0 और ये रहा आपके पास 0 4. लेट वी कनेक्ट बोथ ऑफ दीज पॉइंट. तो डेट इज योर वन ऑफ लाइन आई एम गोइंग टू गेट, एंड व्हाट इज डेट लाइन 2x + y = 4. फाइन. अब सोचो कि क्या ये लाइन आपके पास यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है. यू कैन फाइंड इट. ओके, नो, इट डज नॉट सेटिस्फाई. तो आपने कौन सा पार्ट यहाँ पे शेड करना है, जो ओरिजिन से परे है. मतलब आपने इस लाइन के कुछ भी हो जाए इस तरफ रहना है, मतलब ये वाला एरिया तो लेके चलना ही है, ठीक है. चाहे बाकी इनइक्वालिटी भी अपलोड कर दो, मेरे को इस तरफ तो रहना ही नहीं है. अब यहाँ पे मेरे को चलने उस तरफ है. अब देखते हैं, चलिए आगे. आगे क्या है, एक तो पॉइंट क्या है 3 0, एक यहाँ पे क्या है 0 3. ये रहा 3 0 आपके पास, और ये रहा 0 3. लेट वी ज्वाइन बोथ ऑफ देम. इन दोनों की ज्वाइनिंग करके देखते हैं हम यहाँ पे. मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन है.
अब सोचो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये मेरे पास यहाँ पे 0 3 है और ये मेरे पास पॉइंट क्या है 3 0 है, फाइन। तो व्हाट अबाउट दिस थिंग, अब ये जो सेकंड लाइन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो क्या ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है? वी नीड टू चेक दैट। यस, तो क्या करेंगे, इस लाइन से नीचे की तरफ रहना। नाउ बी वेरी केयरफुल, इस लाइन से नीचे की तरफ। अब सोचने लायक बात पता है क्या है यहाँ पे, अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखो मेरे को ये लाइन के तो नीचे रहना है लेकिन इस लाइन से ऊपर, तो कॉमन पार्ट सिर्फ फिलहाल के लिए ये बना जो दोनों में आ रहा है। आप चेक करके देखो ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जो आपके पास इस लाइन के तो क्या है नीचे है, और ये वाले लाइन से क्या है इस तरफ है। ओके, वन मोर इज पेंडिंग, लेट वी चेक। यहां पे क्या है, एक तो क्या है 0.30, फाइन, दैट इज योर 0.30, एंड सेकेंडली क्या है 0 माइनस ऑफ 2, ये रहा माइनस ऑफ 2 आपके पास। ओके, अगर मैं इनको वैल्यूज असाइन करता हूं तो नाउ 0 माइनस ऑफ 2, ये क्या है 30, लेट वी ज्वाइन बोथ ऑफ देम। सपोज ये है, तो अब देखो कि क्या ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, यस। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये लाइन आपके पास ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है तो आपने इस तरफ रहना है, क्योंकि ओरिजिन क्या है इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ ओरिजिन है, तो मीन आई नीड टू बी ऑन दिस साइड। अब तीनों में कॉमन क्या हो गया, लुक इन तीनों में, तीनों इनइक्वालिटीज के लिए ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपके पास यहां पे बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉमन वन, यू कैन सिंपली चेक इट आउट, फाइन। तो आपके पास यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट आपके पास यहाँ पे ना, दिस विल बी द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज बाउंडेड वन, दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे शेडेड पार्ट आएगा। कमिंग टुवर्ड सेकेंड वन, which is again important one, let me check what is happening there. You go through that, x plus 2y आपको यहाँ पे क्या दिया है, less than equal to 10. Now this is important because इसमें जनरली बच्चों को शेडिंग करने में डिफिकल्टी आती है। इसका कारण क्या है, बिकॉज वहाँ पे एक ना इनइक्वालिटी पड़ी है x less than equal to y and that is a problem creator in actual। देखो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो इनइक्वालिटीज दी गई है उनको वन बाय वन दोबारा से चेक करके चलते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइन, x लेस देन इक्वल टू y, ओके फाइन, दीज कम, मीन वी आर टू बी इन क्वाड्रेंट 1 ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहले ही क्वाड्रेंट में रहना है। चलिए चलते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे पहले इक्वल टू साइन लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, और अगर y 0 लिया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 10। दैट इज समथिंग यू कैन इवेल्युएट ऑन योर ओन। अगेन इक्वालिटी साइन, फिर वही पॉइंट, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर y वैल्यू 0 है तो x वैल्यू क्या आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी बेसिस पे इसको देख के चलता हूँ, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू वाई, तो अगर x 1 है तो y क्या है 1, अगर x 2 है तो y 2 है, अगर x 0 है तो y 0 है। तो दीज आर द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू गेट। क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है? यस, ओरिजिन सेटिस्फाई। कारण क्या है, अगर आपने वैल्यू को फिल किया तो ये लेस देन 10 क्या है ट्रू है, सिंपल। ये नहीं करता सेटिस्फाई, चेक करो। कारण अगर ओरिजिन यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या है ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई। कारण आप x वैल्यू को और y वैल्यू को जब यहाँ पे 0 फिल करोगे तो ये आपके पास ट्रू ही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रू नहीं है। व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये लाइन वैसे ही ओरिजिन के थ्रू पास करेगी, इसको तो हम देखेंगे बाद में, ये केस तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो इनकी प्लॉटिंग करते हैं दोनों की, फिर इसको इंक्लूड करेंगे, फाइन। अब सुनो यहाँ पे,
मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग करना है, तो इसकी प्लॉटिंग करने के लिए फिलहाल के लिए ये हमने यहाँ पे स्केल जो है एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, let it be 10. And now coming towards this part, say 1 2 3 4 5 6, I think enough, 7, let it be. तो ये मेरे पास यहाँ पे वाई स्केल हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है, एक तो यहाँ पे क्या है 10 0, एक यहाँ पे क्या है 0 5, ये रहा 0 5 और ये रहा 10 0। इन दोनों को बच्चे प्लॉट कर देते हैं। मान लीजिए ये मैंने प्लॉटिंग कर दी फिलहाल के लिए, वेट, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। तो डेट इज योर लाइन नाउ विच वी वांट टू हैव विद अस, एंड ये लाइन आपके पास यहाँ पे जो है, नाउ व्हाट दिस लाइन हैज बीन इक्वल टू, इसको अपना यहाँ पे मेंशन करके चलिए और चेक करें कि क्या ये ओरिजिन को यहाँ पे सेटिस्फाई करती है कि नहीं। x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओरिजिन को सेटिस्फाई करते तो इट मीन आई नीड टू बी बिलो दिस लाइन, मेरे को इससे नीचे की तरफ रहना है बच्चे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो चल रहा है ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, फाइन, इस लाइन से नीचे की तरफ। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब एक तो पॉइंट क्या है 1 0, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है 0 1, ये देखो ये रहा 1 0 और ये रहा 0 1, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक और लाइन आ गई बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। तो ये लाइन जो मेरे पास है, ये लाइन मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर ली फिलहाल के लिए, सपोज जो ये लाइन मेरे पास है डेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या ये लाइन आपके पास यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, कि इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, आंसर इज नो। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से परे चलेंगे, मतलब मेरे को इस तरफ चलना है। तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास ये लाइन से नीचे, ये लाइन से ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं पे मैं अपने आप को ये जो पार्ट है इसमें कन्फाइन कर पा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फाइन। 1 2 3 4, देयर इज वन मोर थिंग लेफ्ट, x1 y1 x2 y2 x0 y0, ये देखो x0 y0 x1 y1 x2 y2, तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हेयर। अगर आप यहाँ पे बात करके चलते हैं तो दिस इज द लाइन आई एम गोइंग टू गेट, and that is x equal to y. Now from where this line is passing through, it is passing through origin. Now the thing is कि देखो मेरे पास अभी तक जो एरिया आ चुका था, पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास मैंने ये कहा था अभी तक मेरे पास ये पूरा एरिया आ चुका है, ये एरिया। अगर मैं इस लाइन को अपने दिमाग से बाहर निकाल दूं तो दिस इज द एरिया आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। बट अब क्योंकि लाइन आ गई तो मेरे को लाइन के साथ कॉमन एरिया देखना है। अब लाइन के साथ क्या होने वाला है, देखो या तो मेरे को लाइन के इस तरफ रहना है या फिर मेरे को इस तरफ रहना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन या तो एरिया ये होगा या फिर एरिया ये होगा। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये जो है आपके पास इनइक्वालिटी है क्या। ये इनइक्वालिटी में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, x लेस देन इक्वल टू y। एक काम करते हैं, या तो ये पार्ट है या ये पार्ट है, या तो मेरे को लाइन के इस तरफ रहना है या फिर मेरे को लाइन के इस तरफ रहना है। तो इसको आप यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, इसमें ना ये जो शेडेड पार्ट है दोनों में एक एक पॉइंट कहीं पे भी लेके चल पड़ो। लाइक मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो पॉइंट ऐसा लेके चलो जिसके कोऑर्डिनेट आपको देखने से पता चल जाए। लाइक आई हैड टेकन नोइंगली इट टू बी 1 4। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, मान लो ये मैंने यहाँ पे क्या लिया 4 2, ये मान लेते हैं। अब ये देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 4, ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट क्या है 1 4, एक यहाँ पे क्या है 4 2। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वेयर यू थिंक x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, इक्वल ना हो लेकिन ये तो होना x लेस देन y, x लेस देन y इज हियर, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट लेस देन y, यू कैन चेक। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, वेयर डज दिस पॉइंट लाई, दिस पॉइंट लाइज हियर। तो व्हाट आई विल डू,
आई हैव टू टेक विच पार्ट ऑफ दिस लाइन, दिस पार्ट, ये पार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर अब जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट आपके पास गिवन इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द शेडेड एरिया इन दिस केस। तो यहां पे क्या रहा है, यहां पे मेरे पास बाउंडेड एरिया मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा। दिस इज ऑल आई कैन से हियर, फाइन। तो जो आपके पास यहाँ पे आपको शेडेड एरिया मिल रहा है बच्चे, ये मिल रहा है, ओके, इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है। यस, अगर यही मेरे पास यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू y के प्लेस में x ग्रेटर देन इक्वल टू y इट वुड हैव बीन, देन डेफिनेटली माइन एरिया वुड हैव बीन दिस वन। फिर मेरे पास ये होता, फाइन, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y होता तो मेरे पास यहाँ पे ये एरिया आता, इम्पॉसिबल है कि फिर मैं इसको यहाँ पे करके चलता। तो ये अब माइंड में रख के चलेगा, दिस इज बिकॉज यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू y है, एंड दिस इज बिकॉज यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो इन दोनों बातों को आपको बहुत ही प्रॉपर्ली फोकस करके चलना है। अभी भी आपके पास इनइक्वालिटीज में एक कंसेप्ट रहता है जहां पे कि मेरे पास अनबाउंडेड एरिया आता है, वो अनबाउंडेड एरियाज वाली जो प्रॉब्लम है वो हम अगले मॉड्यूल में खत्म करेंगे। तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है इनइक्वालिटीज पॉइंट ऑफ व्यू वो खत्म हो जाएगा। नाउ दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो आप अपना जो है अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस साइज करके चलेंगे। आई होप सो कि आपको ये जो है करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। फाइन, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।